मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, इस कोविड-19 के महामारी के बीच पुनः ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग सेफली रहिए, घर पे रहिए और इसके गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। विशेष ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए। बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचिए। अभी हम लोग इस साल दूसरे फेज से गुजरे हैं, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं और अभी बिहार सरकार पेड़ पौधे लगाने के लिए 5 जून से मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए जिससे सभी को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। हम लोग विगत समय में ऑक्सीजन वाले प्रॉब्लम से पूरा देश गुजरा है, बहुतों की जान गई है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चे, आज हम आप लोगों से सामान्य ज्ञान की कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सवाल और जवाब आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। जो लघु प्रश्न उत्तर में शास्त्री तृतीय खंड के साथ साथ आने वाले प्रतियोगिताएं होंगी, जो परीक्षाएं होंगी, उसमें भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो आज हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान के कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में जो संयुक्त संसदीय समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 15 सदस्य होते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? रेशम जो निकलता है, जो कौन सा जीव जिसके लिक्विड से रेशम बनता है, तो बाम्बिक्स मुराई के लिक्विड से रेशम उत्पन्न होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब शुरू किया गया था? तो वो 2 फरवरी 2003 को शुरू किया गया था। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ये 3 नाम की, जैसे हम लोग के यहाँ हिमालय है ना, उस तरह से ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जो आजकल देखते हैं कि लोग जांच करा लेते हैं और बच्चियों की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो घोर ही निंदनीय है और हम सबों को समाज में इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी ध्यान देना होगा। इससे बेटे और बेटियों की औसत में काफ़ी कमी हो जाती है। जैसे हरियाणा में इस औसत में बच्चियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और वहाँ बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु, जिससे जनसंख्या काफ़ी नहीं हो, वो योजना कहाँ चलाई जा रही है? हरियाणा में। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में था। हैंगिंग गार्डन कहाँ है? बेबीलोन में। किस वृक्ष की तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से तारपीन का तेल मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से। केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? एक वित्त आयोग होता है जो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे को लेकर निर्णय लेता है और वही राय देता है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसको इग्नू भी कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में।
आशा योजना किनसे संबंधित है? आशा की योजना किससे संबंधित? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आशा दीदी जो लोग घूमती है उसी को वो बातें इसमें पूछी जा रही है। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष का जो छाल होता है उसको उपचार में लाया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था में दुअप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो पूर्व में जहांगीर द्वारा इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह था वो क्या था? बाघ। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ज्वार कहाँ होता है? कौन से देश में ज़्यादा होता है? तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ज्वार होता है। किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। अकबर जहांगीर की किस नाम से पुकारता था? अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? शेखो वाया। क्या? शेखो वाया। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? तो 1317 जूल। निर्जल कापल का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेगनर ने किया था। सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य में से संबंध है? सरकार आपके द्वार योजना जो करके इस योजना को चलाई है, कहाँ चलाई है? किस राज्य में? तो हमारे बिहार में। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर कोई भी बातें जो उलझ जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? रानीखेत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? जिसमें भारत ने किस अधिवेशन में, कहाँ जो अधिवेशन किया था उसमें भारत को पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसकी घोषणा किया था। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन राज्य कौन सा है? जहाँ तिलहन का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान में मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी? ये चुनाव असम में हुआ था। इसके पहले भी उन लोगों ने अपने मजदूरी बढ़ाने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत का चाय बागान? तो चाय बागान असम के। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जूलिया गिलार्ड। कौन? जूलिया गिलार्ड। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? मूंगफली जो सेंधाना कहाँ होता है? वो भारत में होता है। चावल के लिए कौन सी शैवाल जैव उर्वरक प्रयोग में लाभकारी होती है? तो नील हरित शैवाल जो है वो चावल के लिए वो जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। कोसावो में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश ने की? सर्बिया ने की। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो 70%। भारतीय संविधान किस न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। इन सब बातों के साथ हम आपको बताते हैं बर्तन बनाने में जो प्रत्युक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 12 अगस्त
1756 ईस्वी में। भारत के चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? अधिकतम आकार जो है वो राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI बैंक का अनुशंसित बैंक था। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? एक कश्मीर में एक प्रकार की बकरी होती है, उससे ये पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। भारत सरकार ने देश के किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? गंगा नदी को भारत ने अपनी राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले बार पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।